तो नमस्ते दोस्तों। तो चलिए आज हम बात करेंगे प्रेमानंद महाराज की, जिन पे हम लोग मानते हैं कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण उनके शरीर में वास करते हैं। तो जब वो 13 साल की अवस्था में बाल अवस्था में थे तो भी वो अपना घर परिवार छोड़ के भाग गए थे और रात्रि को 3 बजे वो घर अपना छोड़ के भागे थे। जब वो भाग रहे थे तो उनके मन में बहुत सारे प्रश्न उनको परेशान कर रहा था कि तुम रहोगे कहाँ। तो उनके मन में इससे ही आवाज़ आती थी कि जहाँ भगवान रखेंगे। कौन जानता है तुमको, भगवान जानते हैं मुझको। और रहोगे कैसे जैसे भगवान रखेंगे। ऐसे ऐसे प्रश्न उनके मन को बहुत ही विचलित कर रहे थे, पर वो रुके नहीं और वो जाके पहुँचे। एक थे बहुत बड़ा शिव मंदिर था, नंदेश्वर मंदिर, वो जंगल में था। वहीं जाके वो मंदिर में बैठे थे। वो काफ़ी विशाल मंदिर था। वहीं दोपहर का समय था और उनको काफ़ी भूख भी लगी थी और मन में बहुत सारे प्रश्न थे कि मैं मर जाऊंगा पर मैं अपना घर नहीं जाऊंगा। तो एक आदमी आके वहीं पूछता है, हे बालक, यहाँ सूरदास महाराज जी रहते थे, उनकी कुटिया में ताला लगा है, वो कहाँ गए हैं, उन्हें जानते हो? तो कहते हैं प्रेमानंद महाराज वो उस समय बाल अवस्था में थे कि मैं तो अभी सुबह ही आया हूँ यहाँ पे, मैं नहीं जानता हूँ। तो कहते हैं कि ये लो, मैं उनके लिए दही लाया था, अब मैं घर नहीं ले जा सकता, इसे लो तुम ही पी लो। पहले दिन और वो एकदम लाल दही, दूध कड़वा में जो बनाई जाती है दही एकदम लाल, 1 लीटर 1.25 लीटर वो दही थी। और उसको प्रेमानंद महाराज अपनी लुटिया निकालते हैं और 2-3 लुटिया उससे पी लेते हैं दही को। और फिर जब वो आदमी चला जाता है तो शंकर जी का शिवलिंग पकड़ के बहुत रोते हैं कि प्रभु आप मुझसे इतना प्यार करते हैं, अब मुझे समझ में आ गया कि आपके शरण में रह लूँगा तो मैं अपना जीवन भर काट लूँगा। तो भगवान शिव के ही शरण में आ गए और वहाँ से सीधे आ गए भगवान शिव की नगरी काशी में आ गए। और वहाँ गंगा जी के किनारे का भ्रमण करते थे। महापुरुषों का संग किया उन्होंने। गंगा जी में रोज स्नान करके और उनके जल से ही भगवान विश्वनाथ का जल अभिषेक किया करते थे। और वहाँ गंगा जी के घाट के किनारे पंडों की छोटी सी छतरी के नीचे प्रेमानंद महाराज बैठ के ध्यान अवस्था में भगवान शंकर का ये स्मरण किया करते थे, बस इसी आशा से कि वो शंकर जी आज उनको दर्शन देंगे, आज दर्शन देंगे। और उस समय तेज धूप इतनी होती थी कि वो धूप ज्वाला की तरह लगती थी। उस घाटों की सीढ़ियाँ एकदम ज्वाला की तरह गर्म रहती थी, फिर भी वो बैठे रहते थे उसी ध्यान अवस्था में और इसी लालसा से कि आज भगवान शंकर उनको दर्शन देंगे। और एक दिन ऐसा उत्साह उनके मन में था कि उन्होंने देखा कि पूरा भारी जटाओं से भरा कोई व्यक्ति त्रिशूल लिए हुए उनकी ओर आ रहा है और वो पूरा एकदम शांत अवस्था में हो गए और तुरंत उन्हें दंडवत प्रणाम किया। उस समय वो पूरे दिव्य अवस्था में थे और ऐसे प्रेमानंद महाराज को भगवान शंकर ने उसी काशी घाट पे दर्शन दिया था, काशी विश्वनाथ। फिर प्रेमानंद महाराज बताते हैं कि जब उन्हें एक महापुरुष का दर्शन हुआ था तभी एक दिव्य सुगंध पूरे वातावरण में छा गई और प्रेमानंद महाराज सोचते हैं कि ऐसी दिव्य सुगंध आखिर आ कहाँ से रही है। वो अपनी आंखें गंगा जी की ओर करे हुए लेटे हुए थे और उधर देख रहे थे। तभी गंगा जी की धारा से एक दिव्य महापुरुष प्रकट होते हैं, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए काफी दिव्य लग रहे थे। एक दिव्य और अद्भुत शक्ति श्री प्रेमानंद महाराज की ओर ही चली आ रही थी। और वो जब प्रेमानंद महाराज के पास पहुंचे महापुरुष तो तब प्रेमानंद महाराज को पता चला कि ये जो दिव्य सुगंध वातावरण में फैली हुई थी वो तो इन्हीं के शरीर अंगों से आ रही थी। और वो प्रेमानंद महाराज को अपने गोदी में सुलाकर और उनके सर को सहला रहे थे और उनसे कुछ कह भी रहे थे। और फिर कुछ ऐसे ही 2 मिनट बाद ही वो तुरंत उठे और फिर जाकर गंगा जी की धारा में लीन हो गए। ऐसे ऐसे महापुरुष जब किसी पर कृपा करते हैं और उन्हें भगवत प्राप्ति करानी रहती है तो उनके दर्शन कराने के लिए वो आते हैं। जब आपको भगवान पे भरोसा रहता है तो आप कहीं से भी निकल जाएंगे, न कंकड़ लगेगा और ना ही कांटा लगेगा। एक बार प्रेमानंद महाराज जब महोबा से बनारस के लिए आ रहे थे तो उन्हें किसी व्यक्ति ने टिकट कटाकर जनरल का टिकट कटाया और एसी वाली पूरी बढ़िया सीट पे जाके बैठा दिया। प्रेमानंद महाराज आराम से बैठ गए। फिर जब वो रात्रि में टीटी आया चेक करने के लिए तो उन्हें उनसे टिकट मांगा तो उनके पास वो जनरल वाला टिकट था, उन्होंने वही दिखा दिया। तो टीटी उन पे काफ़ी भड़क गया कि तुम्हें पढ़े लिखे हो कि नहीं, तुम्हें ये जनरल का टिकट लेकर एसी क्लास में कैसे बैठे हो। तो ऐसे आप तो जानते हैं कि टीटी कितने पैसे के भूखे रहते हैं। वो प्रेमानंद महाराज को बहुत ही खरी खोटी सुनाने लगा
वो कहा कि ये यहाँ पे ये टिकट नहीं चलता है, ये दूसरी क्लासेस का टिकट है, यहाँ पे महंगा टिकट आता है और आप पढ़े लिखे नहीं हो क्या। तभी ऊपर से एक युवक कूद के आता है और तुरंत टीटी को पैसा देता है, कहता है कि एक शब्द आगे मत कहना बाबा को, देखो यही भगवान है, यही आपको प्रभु किसी न किसी रूप में आकर दर्शन दे देते हैं और आपको वहाँ से बचा ले जाते हैं, कि पता नहीं किस रूप में आकर